नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी है चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने 4 साल तक का सीआई निकाल के देख लिया था। मैं फटाफट आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं कि क्या क्या हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि पहली क्लास में जो हम 2 साल का सीआई निकालते हैं उसके लिए 2:1 का अनुपात इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने देख लिया कि अगर हम 3 साल का सीआई निकालते हैं तो 3:3:1 का अनुपात इस्तेमाल करते हैं। 4 साल का सीआई हम 4:6:1 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो एक तो ये तरीका मैंने आपको डिस्कस किया था, साथ के साथ मैंने आपको एक तरीका और बताया था, रेशियो वाला तरीका, जिसमें हम परसेंटेज रेशियो दर को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और वहां से सारा का सारा सीआई डिस्कस करते थे। तो पहली क्लास को देखने के बाद अब दूसरी क्लास आज डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। देखिए, 2 वर्ष के एसआई और सीआई में जो संबंध होता है पहले उस पर हम बात करते हैं। 2 साल का एसआई सीआई का संबंध डिस्कस करेंगे, साथ के साथ 2 वर्ष के एसआई सीआई में जो हमारा डिफरेंस होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जरा डिफरेंस की बात करते हैं, है ना, उसके बाद इनके संबंध की बात करते हैं। जरा समझिए, जब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे कि कैसे हम 2 साल के एसआई और सीआई को कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बात करते हैं इन सारी बातों की। मैंने मूलधन को मान लिया पी है, दर हमने मान ली हमारी R% है, और समय सीधी सी बात है 2 साल दे रखा है, 2 years दे रखा है, ठीक है। अब देखो, जब हम एसआई की बात करते हैं, सबसे पहले एसआई को जब डिस्कस करते हैं तो क्या करते हैं हम, 2 साल के एसआई की जब बात करेंगे तो हम सीधे सीधे किसके पास जाएंगे, दर के पास, कि भाई दर कितनी है, जितनी दर होगी उतना ही ब्याज मिलेगा। पहले साल कितनी दर है, R%, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, R% ब्याज मिलेगा। दूसरे साल भी फिर इतना ही मिलेगा, R%, यानी टोटल कितना ब्याज मिल गया, 2R%। बोलो, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम सीआई की बात करते हैं तब सीआई में पहले साल तो मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, तो पहले साल तो मुझे यही ब्याज मिलेगा, R% ही। अगले साल कितना मिलेगा, ये मूलधन पर R% तो मिलना ही मिलना है, साथ में ये जो हमने R% लिखा है ना, पहला वाला ब्याज, इस ब्याज पर भी R% ब्याज मिलेगा, तो इस R% का R% ब्याज और मिलेगा। तो दूसरे साल हमें इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है, ये वाला। अब बताओ टोटल कितना ब्याज हो गया हमारा, तो ये पहले साल R, दूसरे साल भी R, और साथ में देखो R का R% कितना होगा, R इंटू R/100, यही तो होगा। यानी ये हो गया 2R प्लस R²/100, इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा। एसआई पर कितना मिला, 2R%, सीआई पर कितना मिला, 2R प्लस R²/100% का ब्याज। जरा समझो, दोनों में अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो कितना डिफरेंस आ गया, दोनों के ब्याजों में जो डिफरेंस रेट में आएगा वही डिफरेंस तो हमारा मूलधन पर ब्याज में देगा। तो रेट में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन रेट्स, तो देखो ये 2R और ये 2R प्लस R/100, यानी कि टोटल अगर घटा दें तो R²/100% का डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस जो आया R²/100% का, ये कहां पर कैलकुलेट होगा, इसी मूलधन पर। तो मूलधन कितना है, P, है ना। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P का, इस मूलधन का R²/100%, ये तो निकालना है। P का X% कैसे निकालते हैं, P का X% कैसे निकालते हैं, ये तो सब याद ही होगा तुमको, P इंटू X/100, यानी 100 से भाग करते हैं पूरे पे। तो P का R²/100% कैसे निकालेंगे, P इंटू ये R²/100 और साथ में 1/100 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया P, और इसको मैंने लिख दिया R²/100 का स्क्वायर, या इसको साथ साथ लिख देते हैं P R/100 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये 2 वर्ष के एसआई और सीआई का डिफरेंस है ना। तो फॉर्मूला भी ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रेशियो से भी समझाऊंगा प्रश्नों को, फॉर्मूले से भी समझाऊंगा, हर तरह के प्रश्नों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के एसआई और सीआई में डिफरेंस का रिलेशन है ये, ठीक है। 2 वर्ष के एसआई सीआई में जरा संबंध निकालते हैं, संबंध क्या आएगा, और देखो 2 वर्ष का अगर हम सीआई लिखें तो 2 ईयर का सीआई कितना हो जाएगा। देखो, सीआई का फॉर्मूला ये होता है P 1 प्लस R/100 पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 1, यही होता है। 2 ईयर का अगर हम एसआई लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय 2 और बटे 100।
दोनों का जरा रेशियो ले लो तो देखो क्या निकल के आता है। देखो CI 2 साल का अपॉन SI 2 साल का। देखो डिवाइड करने तो ये P से P कट जाएगा। ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस R बाई 100 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2R बाई 100। ठीक है, अगर मैं देखो ये 1 स्क्वायर ले लूं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो A माइनस B और A प्लस B होगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा R बाई 100 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस R बाई 100 और डिवाइड बाई 2R बाई 100 है। ये R बाई 100 ऊपर नीचे कट गया, कितना आ गया 2 प्लस R बाई 100 और डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई 200। या अगर एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 200 प्लस R अपॉन 200। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों दोस्तों, है ना। इसको बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल भूलना भी नहीं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, हमें प्रश्न जल्दी करना है। जहां से प्रश्न का उत्तर जल्दी आएगा वहां से करेंगे, कौन सी बड़ी बात है भाई। तो ये जो रिलेशन निकल के आया है ये दोनों निकल के आया। ये पहला क्या है, ये 2 वर्ष के SI/CI में अंतर का फॉर्मूला है। ये 2 वर्ष के SI/CI का रिलेशन है ना, इनका संबंध है। और ये देखो ये संबंध कैसा है, अनुपातिक संबंध है ना, रेशियो का ही संबंध है ये। केवल अगर मुझे रेट पता हो तो मैं दोनों SI/CI का रिलेशन निकाल सकता हूं, है ना, R प्लस 200 अपॉन 200 से। यानी SI अगर 200 होगा तो CI कितना होगा, 200 प्लस R होगा। अगर रेट मान लो 5% है तो 2 वर्ष के SI/CI में क्या रेशियो निकल सकता है, 2 वर्ष का CI होगा 200 और 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 205। यानी ये 40 और ये 41 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो इन दोनों फॉर्मूलों को तो ध्यान ही रखो, साथ के साथ मैं अभी आपको रेशियो का तरीका और बताऊंगा। मैंने आपको पहले वाले टर्न पे रेशियो को डिस्कस किया था कई बार कि रेशियो से प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। यहां भी मैं रेशियो से डिस्कस करूंगा और प्रश्न को इससे भी हल करेंगे और रेशियो से भी हल करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे और जरा समझते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखो 15वां। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। किसी राशि पर 2 वर्ष का SI कितना है 480। देखो 2 ईयर्स का क्या दे रखा है, SI दे रखा है, कितना दे रखा है 480। ठीक है, 2 साल का CI दे रखा है, कितना दे रखा है CI ये 492। ठीक है, कह रहा है दर % बता दो कितनी होगी। देखो पहला तरीका तो फॉर्मूले से ही निकालने डायरेक्ट। कैसे भाई, CI अपॉन SI क्या होता है, होता है हमारा 200 प्लस R अपॉन 200 होता है कि नहीं होता है। दोनों को निकालो जरा इस फॉर्मूले से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 492 बटे 480 बराबर 200 प्लस R और बटे 200। देखो 4 से अगर मैं काट दूं या 8 से काट दूं तो देखो ये कट गया 25 बार। 8 से इनको काट दो तो ये 8 से 48 60 बार कट गए। 5 से और कटेगा, ये गया 5 बार, ये गया 12 बार, है ना। ये 12 से कटा, 12 चौका 48 और 12 एकम 12 और 41 गुणे 5 कितना हो गया यहाँ पे, 41 गुणे 5 हो जाएगा 205 की वैल्यू कितनी 200 प्लस R। बताओ R कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट अगर हमें 2 साल का CI और 2 साल का SI दिया हो तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। कितना आ गया रेट %, 5% आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस प्रश्न को डायरेक्टली भी हल कर सकते थे। कैसे, पहले जरा देखो, ये पहला तरीका हो गया हमारा, जो हमने अभी रिलेशन बताया उस रिलेशन का ये मेथड पहला है। ठीक है, रेशियो पे जरा इसको देखो जरा। अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे कि भाई ये 4800 है मूलधन और ये 5% है, 4800 का 5%, तो ये 5% ब्याज 1 साल मिलेगा ना। CI SI की बात कर रहे हैं, 5% ब्याज 1 साल मिलेगा, 2 साल में 10% ब्याज मिलेगा। और 4800 का 10% कितना हो जाएगा 480 ही तो होगा। कोई और दे रहा है, ऐसा नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही प्रश्न का उत्तर है। तो ये तो हम डायरेक्टली देख के भी टिक कर सकते हैं भाई। ये 5% क्या है, दर है 1 साल की, 2 साल की कितनी 10% और 10% किसका, इसी मूलधन का ही तो। और मूलधन कितना है 4800, 4800 का 10% 480 होगा कि नहीं होगा। तो ये करना है डायरेक्टली। अगर मैं इस प्रश्न को हल मेरे सामने ये प्रश्न आता तो मैं डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक करके निकल जाता। मैं इसको भी सॉल्व नहीं करता क्योंकि मुझे ये बात पता है, देख के लग रही है ना कि भाई मूलधन और दर, हम मूलधन और हमें दर पूछ लिया है। दूसरा, अगर मैं आपको रेशियो का तरीका बताऊं जरा समझो। हमें पहले ये बताओ, ये 480 और 492 ये 2 साल का SI है और ये 2 साल का CI है। जरा दोनों में अनुपात निकालो कितना आ जाएगा।
तो देखो 12 से काटने तो 12 चौका 48 और 12 कम 12 41 और ये कितना हो गया 40। ये 2 साल के एसआई सीआई का अनुपात कितना आ गया 40 और 41 का अनुपात। ये क्या है, ये एसआई है, ठीक है, और ये क्या है सीआई है। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी 2 साल में ये मुझे टोटल 40 रुपए ब्याज मिला है और ये कितना मिला है 41 रुपए ब्याज मिला है। क्लियर है इतनी बात। भाई 2 साल में जब इतना मुझे ब्याज मिला है तो इसका मतलब जब अगर हम बात करेंगे यहां पे कि 2 साल में अगर 40 रुपए है, इसका मतलब पहले साल 20 मिला होगा, अगले साल 20 मिला होगा इस तरह से। एसआई की बात कर रहे हैं, पहले साल 20 मिला होगा, अगले साल 20 मिला होगा। तो सीआई कैसे मिला होगा, सीआई पहले साल का और एसआई पहले साल का बराबर होता है, तो पहले साल तो सीआई भी 20 मिला होगा। लेकिन देखो अगले साल ये 20 तो मूलधन पर मिला ना, तो ये 20 तो मिलेगा, साथ में 1 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है दूसरे साल, तो ये जो 1 रुपए मिला है ये इसी 20 रुपए पर मिला होगा, ऐसे समझो। देखो अगर हम एसआई सीआई की बात करते हैं, पहले एसआई की, तो 40 रुपए ब्याज है ना 2 साल का, तो पहले साल 20 मिला होगा, अगले साल 20 मिला होगा। ये क्या है, ये एसआई है। सीआई की बात करें तो देखो सीआई कैसे मिला, पहले साल 20 तो मिला ही होगा, मूलधन पर मिलता है ये, अगले साल ये मूलधन वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देखो 1 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब ये 1 रुपए जो मिला है ये इस वाले ब्याज पर मिला है। तो ये 1 रुपए अगर मिला है इस 20 रुपए पर, तो 1/20 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया 5% आ गया। तो बताओ ब्याज की दर 5% आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम रेशियो में इस तरह के प्रश्नों को, है ना। तो 15वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखो अगला प्रश्न क्या है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, इसी का जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। आप फॉर्मूले से कर सकते हो, सीआई अपॉन एसआई बराबर 200 प्लस आर अपॉन 200। सीआई 328 दे रखा है, एसआई हमें निकालना है 2 साल का, 200 आर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 205 और बटे 200। एसआई मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, 5 से काट दो ये 41 बार गया, 5 से काट दो ये 40 बार गया। एसआई कितना रहेगा यहां से 328 गुणे 40 और बटे 41, ये कटा 8 बार, 8 पंचे 40, कितना हो गया 400। 1 मिनट, ये 8 बार कटा, 8 चौका 32, 320 हो गया ये। तो 320 रुपए हमारा एसआई आ गया, तो ये फॉर्मूले से आ गया। जरा और रेशियो की बात करते हैं। देखो 5% दर है, 5% का रेशियो मान कितना होता है भाई 1/20 होता है। तो इसका मतलब अगर 20 रुपए मेरा मूलधन है तो 21 मेरा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ये क्या है, ये सीआई है ना, ये सीआई है। तो 1 साल में है ना 20 से 21, तो 2 साल में कितना होगा, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा कितना 441। यानी 400 रुपए पर 441 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है 441 रुपए, क्या है मूलधन है, ये क्या है मेरा, ये हमारा मिश्रधन है, ये क्या है मूलधन है। इसका मतलब 41 रुपए हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। कितनी बात क्लियर है। अगर 41 रुपए ब्याज है तो ये 41 की वैल्यू ही कितनी है 328। 41 की वैल्यू 328, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 1 की वैल्यू 8 रुपए हो गई, सॉरी 8 रुपए, है ना। अब देखो जितना हमारा मूलधन होता है ना उसी हिसाब से ब्याज मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो कितना परसेंट हमारा 20%, 5% है ना, यानी 1/20 भाग हमारा है। आगे 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, देखो 20 1 का तो 2 का कितना हो जाएगा 40, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप आसानी से, है ना। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान भी रखना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं अगला। 2900 पर 2 वर्ष में किसी निश्चित दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना 10.44। परसेंट दर कितनी होगी, जरा देखो पहले फॉर्मूले का तरीका। अंतर वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आर बाई 100 पूरे का होल स्क्वायर। मूलधन दे रखा है, अंतर दे रखा है 10.44 बराबर मूलधन कितना है 2900, आर कितना है यहाँ पे हमें निकालना है, और बटे 100 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहां पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो एक काम करो, एक जो 100 है नीचे वाला 100 से ये 2 जीरो कट गया, 100 बचा होगा, उस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, दशमलव हट जाएगा, कितना हो गया 1044 बराबर 29 और इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1044
44 और बटे 29। अब ये 29 से पूरा कटेगा भी कटेगा, है ना। तो अगर 29 से कटेगा तो जरा देखते हैं कितनी बार कटेगा। देखो ये कट गया हमारा 36 बार। देखो 1044 को अगर मैं 29 से भाग कर दूं तो 29 तिया 87, ये हो गया 3 13 4 17 174, 30 छक्का 174 कट गया पूरा, 36 आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 36, तो आर कितना हो जाएगा यहां से 6 हो जाएगा। कर सकते हो ऐसे भी। तो ये तो फॉर्मूले का तरीका हो गया। अब जरा समझते हैं पहले ये कि ये 2900 रुपए पर जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, 2 वर्ष का जो डिफरेंस वो कितना है 10.44 है ना। तो 2 साल में डिफरेंस आया ना 10.44। तो भाई डिफरेंस होता कितना है, डिफरेंस होता है आर स्क्वायर बाई 100% का डिफरेंस आता है। देखा था हमने, आर स्क्वायर बाई 100% का जो डिफरेंस आया वो कितना है, इतना। तो अगर आर स्क्वायर बाई 100% का डिफरेंस इतना है और 100% की वैल्यू इतनी है, निकाल सकते हैं आसानी से। ये 10.44 2900 का कितना परसेंट है ये निकाल सकते हैं। तो 10.44 बटे 2900 और परसेंट निकाल 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। कितने परसेंट का डिफरेंस है जो भी आएगा, मान लो ये x% हमने मान लिया आ गया। ये जो भी डिफरेंस आएगा यहां से सॉल्व करने पर, चलो और सॉल्व ही कर देते हैं। ये कट गया 29 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो देखो कितना हो जाएगा कि 29 से कटा है कितनी बार 36 बार कटता है ना, यानी ये 0.36 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर ये जो डिफरेंस आया इसी की वैल्यू कितनी है 0.36। आर स्क्वायर बटे 100% की वैल्यू कितनी 0.36। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो दोनों तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। क्लियर हो रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 धनराशि पूछी कितनी होगी। देखो 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। सबसे पहले दर निकाल लो। देखो अगर 900 रुपए साधारण ब्याज है, मेरे ख्याल से फॉर्मूले से कर सकते हो आप, CI अपॉन SI बराबर, वहां से दर आ जाएगी 200 प्लस R बटे 200। यहां से आप दर निकाल लोगे रेट परसेंट। जो रेट परसेंट आएगा, आप 2 साल का ब्याज 900 है, रेट परसेंट दे रखा है, समय 2 वर्ष दे रखा है, मूलधन निकाल सकते हो। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं फॉर्मूले से, आप फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो मैं कह रहा हूं 2 साल का ब्याज जो SI है वो 900 है, इसका मतलब पहले साल 450 मिला होगा, अगले साल 450 मिला होगा। ये क्या है, ये SI है। अगर हम CI की बात करते हैं तो CI कैसे निकालेंगे भाई, यहां पे 1 मिनट। देखो CI निकालेंगे तो भाई पहले साल तो मूलधन पे मिलेगा, यानी कि 450 ही मिलेगा। अगले साल ये 450 तो मिला ही मिला होगा, लेकिन साथ में देखो 900 पहुंच गए, 54 रुपए और मिला है दूसरे साल, है ना। तो ये 54 रुपए कहां से मिला, ये 400 450 तो मूलधन पर मिला और ये 54 रुपए इसी 450 पर मिला होगा। तो भाई ये 54 450 का कितना परसेंट पहले निकाल लो। तो 0 0 कट गया, 9 छके 54, 9 बटे 45, 60 बटे 5 यानी कि 12%। यानी रेट परसेंट कितना आ गया 12 आ गया। अगर रेट परसेंट 12 आ गया तो मैं डायरेक्टली अब ये बोल सकता हूं कि ये 1 साल में भाई 2 साल में मुझे 900 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है CI SI, तो 1 साल में 450 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 450 रुपए 12% पर ही तो मिला है ना। ये 2 साल का कितना 900, 1 साल का 450, ये 450 रुपए इसी 12% पर ही तो मिला है ना। इसका मतलब ये 12% की वैल्यू कितनी है 450 है। भाई 12% की वैल्यू 450, तो मेरे ख्याल से आप 100% निकाल सकते हो आसानी से। 450 बटे 12 और गुणे 100 निकल जाएगा। क्लियर है। चलो दर आप वहां से भी निकाल सकते थे, दर यहां से भी निकाल सकते थे। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, है ना। तो इनको अच्छे से ध्यान रखो। क्लियर है। चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में 3 साल के SI CI के डिफरेंस के ऊपर सारे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहो और सुनते रहो खबरिए। धन्यवाद।